तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। अब कंडीशंस क्या होते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो उसमें वो सोचते हैं कि भाई अगर बारिश होगी तो हम खेलने नहीं जाएंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो हम खेलने जाएंगे। ओके, तो ये कंडीशंस होती है। अब पाइथन में जो कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ और एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें इफ स्टेटमेंट होता है, वो कंडीशन होती है कि भाई ये फुलफिल होगी तो आप ये कोड एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर फुलफिल नहीं होती इफ की कंडीशन तो आप एल्स को एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, तो बस यही चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि इसमें चार टाइप्स के इफ स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है इफ, और फिर इफ एल्स, फिर एलिफ और नेस्टेड इफ। ओके, तो ये चीज़ को हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि जिसके अंदर मैं 10 वैल्यूज़ को डालता हूँ। उसके बाद मैं अब पहले इफ कंडीशन को लिखता हूँ कि भाई इज ग्रेटर दैन 5। ओके, मीन्स के ये जो है वो 5 से बड़ा है। तो आप प्रिंट कर दीजिए कि इज ग्रेटर देन 5। ये देखिए, ये चीज़ क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ओके, ये चीज़ क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया है वो क्या है, एक कंडीशनल ऑपरेटर है। अब ये इस चीज़ को भी हम देखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, अब कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इज इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ओके, फिर डबल इज इक्वल टू, फिर नॉट इज इक्वल टू। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, एक कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो इफ स्टेटमेंट के बारे में देखा। यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं, चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे देखते कि भाई इसी को लेते हैं हम, ये 10 है, और उसके बाद इफ इज ग्रेटर देन 10। ओके, इसमें क्या कर देते हैं हम, वैल्यू को 10 कर देते हैं, और इसके बाद लिखते हैं यहाँ इसके अंदर इज ग्रेटर देन 10। ओके, या फिर लिखते हैं यहाँ एल, या फिर प्रिंट कर दीजिए कि इज नॉट ग्रेटर देन 10। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो इज नॉट ग्रेटर देन 10, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ओनली फॉर ग्रेटर लिखा है, इसीलिए तो वो क्या करेगा, 0 से 9 वैल्यू तक ही चेक करेगा। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू कर देते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन 10। ओके, बिकॉज के ये 10 वैल्यू तक भी क्या करेगा, चेक करेगा, मीन्स की इंडेक्स वैल्यू 0 to 11 तक चेक करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एलिफ के बारे में जानने वाले हैं हम। अब एलिफ क्या होता है कि एलिफ मल्टीपल कंडीशंस को मल्टीपल कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, मल्टीपल कंडीशंस को क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई 4 लिखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंडीशन डालते हैं, इफ ए इज डबल इज इक्वल टू 1, देन क्या लिखो, प्रिंट ए इज 1। ए क्या है, 1 है, एल ई। ओके, अब जो C++ और उसमें होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एल्स इफ का यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, एल्स इफ का यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या दिया है, एल इफ को दिया। ओके, अब ए डबल इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद हम क्या प्रिंट करते हैं कि इज 2, हमारा ए कौन सा है, 2 है, फिर से हम कंडीशन डालते हैं ए डबल इज इक्वल टू 3,
ओके, यहाँ पे देखिए प्रिंट ए इज 3। ओके, फिर यहाँ पे और कंडीशन डालते हैं एल इफ ए इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू 4। ओके, और प्रिंट ए इज 4। ओके, या फिर अब लास्ट में हमें एज तो लिखना ही पड़ेगा, प्रिंट वैल्यू इज रॉन्ग। ओके, ये टेम्पररी प्रोग्राम बनाया है हमने। अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जो ए की वैल्यू सेट की गई है यहाँ 4। ओके, अब ये क्या करेगा, इफ कंडीशन में चेक करेगा कि ए इज डबल इज इक्वल टू 1, मतलब कि ए क्या 1 है। अगर वो 1 होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि ए इज 1। या फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, एलिफ क्या करता है, दूसरी कंडीशन चेक करता है, मीन्स के ए क्या 2 है। अगर ए 2 होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि ए इज 2। अगर वो भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो तीसरी कंडीशन चेक करेगा। और तीसरी कंडीशन में लिखा है कि ए इज डबल इज इक्वल टू 3। अगर वो ए क्या होगा 3 होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ए इज 3। पर ये भी नहीं होगा तो वो चौथी कंडीशन को चेक करेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज डबल इज इक्वल टू 4। अगर ए इज डबल इज इक्वल टू मीन्स के ए क्या होगा 4 होगा, तो ए इज 4 वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मीन्स के हमारा ए कौन सा है, तो 4 ही है, मतलब कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और अगर शायद ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो लास्ट में एज तो प्रिंट होगा नहीं होगा। ओके, क्या होगा, एज प्रिंट होगा। यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं तो ये देखिए ए इज 4। ओके, हमारी चौथी कंडीशन जो थी वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ओके, तो यही थी एलिफ को हम कैसे, एलिफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम नेस्टेड इफ के बारे में। ओके, अब नेस्टेड इफ क्या होता है। ओके, एक चीज समझिए आप कि आपने कोई इफ एंड एल कंडीशन डाली है, जैसे कि ए इज डबल इज इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन डाली, भाई ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10। ओके, और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखता हूँ। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता हूँ। ये यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, पहले प्रिंट करूँगा कि ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। कौन से इक्वल टू है, 10 है। ओके, यहाँ पे मैं एज कंडीशन प्रिंट कर दूंगा, भाई प्रिंट इज नॉट ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 नहीं है। और अब मुझे इसके अंदर भी कोई कंडीशंस चेक करवानी, इसके अंदर भी क्या करना है कि भाई कोई कंडीशन चेक करवानी है, जैसे कि इफ मेरा ऑलरेडी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, पर इसके अंदर मैं और कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ कि भाई ए इज क्या है, ये क्या है, तो लेस देन इज इक्वल टू क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 10 है। लेस देन इज इक्वल टू क्या है, 10 है। तो इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करूंगा, ए इज लेस देन एंड इक्वल 10। ओके, एल्स print is not less than and equal 10। ओके, ये चीज़ है। ओके, अब इस चीज़ को हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देख, ओके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, मीन्स के हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, बिकॉज के हमारा क्या है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू है। तो उसने क्या कर दी, पहली कंडीशन को फुलफिल किया, और उसने क्या किया, प्रिंट किया इफ। उसके अंदर भी उसने हमने क्या रखी थी, एक कंडीशन रखी थी। तो ये चीज़ क्या हुई, एक नेस्टेड इफ हुआ। ओके, अब ये कंडीशन को चेक करेगा कि भाई ए इज लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं।
ओके, तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू है, तो इसी की वजह से ये कंडीशन भी क्या होगी, फुलफिल होगी, मीन्स के ट्रू होगी। तो इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया कि भाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। ओके, तो यही क्या था, तो नेस्टेड इफ, कि जिसके अंदर हम इफ के अंदर भी और एक इफ डालते हैं। ओके, तो हमने आज ये 4 चीज़ें देखी, एक इफ स्टेटमेंट के बारे में, एक इफ एल्स के बारे में, एक एलिफ के बारे में, और एक नेस्टेड इफ के बारे में। ओके, तो यही चीज़ थी, ये कंडीशंस थे कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो एक यस या नो उसमें आंसर को क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए फ्रेंड्स, और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और आगे भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।